हाय गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट में आपने देखा कि काफी ज्यादा करेक्शन था और इस करेक्शन के पीछे कारण क्या क्या है मेजरली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई साहब निफ्टी तो 1.62 पॉइंट टूट गया, लेकिन ये तो कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो भाई साहब 1200 पॉइंट टूट गया। सोच सकते हैं कि कितना भयंकर करेक्शन हुआ है और ये करेक्शन कब तक कंटिन्यू रहेगा और इसके पीछे के मेजरली कारण क्या है और अभी इन्वेस्टर को क्या चीजों को अवॉइड करना है, वरना आप यहाँ पे और ज्यादा फंस सकते हैं क्योंकि चीजें थोड़ा सा जटिल हो रही हैं। और ये जटिलता कितनी जटिल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहती है। अब देखिए आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी जो टूटा तो टूटा ही है। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियरली देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ना तो मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस देखा ना कोई सपोर्ट देखा, बस यहाँ पे धड़ल्ले से टूटता रहा। और जिनके 4 लाख 10 लाख का पोर्टफोलियो था, ये समझ लो कि 4 से 5% आज जो है पोर्टफोलियो बिल्कुल रेडिश थे। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि 25-30 हजार रुपए मतलब यूं डूब गए। अगर आपका एक पोर्टफोलियो था 5 से 6 लाख का, और कुछ कुछ लोगों का तो आज 10-10% भी पोर्टफोलियो डाउन था, क्योंकि कुछ स्टॉक तो भाई साहब 8-8% गिरे हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखिए रीजन क्या है गिरावट के पीछे। सबसे पहला कारण है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस जो आया था, इसी तरह से यहाँ पे एक नया वायरस चाइना की तरफ से आ गया है। अब ये वायरस का जो नाम है क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे वायरस, और अभी आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा वायरस जो है अभी फैल रहा है फिलहाल में, तो HNVV करके कोई वायरस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अभी वायरस है HMPV वायरस, जो कि न्यूज में अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग है। और चाइना में इसके मोस्ट ऑफ द केस देखे गए थे और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि भाई साहब यहाँ पे कम से कम 30-40 दिन में हो सकता है कि इंडिया में भी इसके केस देखे जाएं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे 2 केस मिल गए हैं। बंगलोर में बच्चों को जो है क्वारंटाइन किया गया है और यहाँ पे जो पॉजिटिव पाया गया है। सो डेफिनेटली सबसे मेन दिक्कत है कि ये जो वायरस है ये मेजरली बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट करता है और बूढ़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और इसके 2 केस इंडिया में बंगलोर में पाए भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजें सनसनी हो रही हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक बैठक थी कोई डोनाल्ड ट्रंप की, और यहाँ पे जो है मोदी जी को इनवाइट भी नहीं किया गया। इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। देखिए क्या है ना कि सबसे मेन बात है कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो दबा के बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो लास्ट फ्राइडे में फॉरेन इन्वेस्टर ने बिल्कुल अंधा बेचा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ और आज की डेट पर भी अभी 6 बजे के आसपास डेटा आ ही जाएगा, सो पता चल जाएगा कितना बेचा है। आप देख सकते हैं भाई साहब 4227 करोड़ के आसपास FII ने सेलिंग कर दी शुक्रवार को। ठीक है, और आज भी मैं गारंटी देता हूँ कि 4 से 5 हजार की सेलिंग हुई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको गिरावट देखने के लिए मिली। सो अगर यहाँ पे FII बैक टू बैक बेच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा जो है नेगेटिव चीजों के होने के आसार हैं। क्योंकि देखिए कोरोना में जिस हिसाब से फास्टेस्ट करेक्शन आया था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमको फटाक से करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे जो ये वायरस वाला चीज है ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली मैटर होता है तो ये सीरियसली है एक हिसाब से। अगर ये समझिए कि जो स्टॉक देखिए बिल्कुल अपने लोअर वैल्यू पे घूम रहे हैं और काफी अच्छे हैं, बिल्कुल ये समझ लो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनको आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक मौका है बाय कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अभी मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब जब तक यहाँ पे ट्रंप साहब भाई साहब 20 जनवरी को अपनी सीट में नहीं बैठ जाते, और उसके बाद जो यहाँ पे टैक्सेशन होना था कि भाई साहब वहां पे उन्होंने कहा था कि चीन और जो है इंडिया पर वो जो ट्रांसपोर्ट टैक्स है वो बढ़ाएंगे। अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि इंडिया का जो सामान है वो अमेरिका में ज्यादा बिक नहीं पाएगा। क्योंकि मान लीजिए ठीक है कोई चीज 100 रुपए की है जो अभी तक अमेरिका में मिल रही थी, वही सेम चीज इंडिया की जो 100 रुपए की अमेरिका में मिल रही थी वही 500 की मिलेगी, तो कौन लेगा अमेरिका में। सो ऑब्वियस सी बात, इससे क्या होगा कि इंडिया का जो माल जा रहा था अमेरिका में वो जाएगा नहीं, तो बिक्री भी इंडिया की कम होगी और इससे होगा घाटा। और इससे जो कंपनियां हैं जो इंडिया टू अमेरिका सप्लाई करती थी अपना प्रोडक्ट, उसमें जो है उनको डाउनफॉल दिखेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो HDFC बैंक है जो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को काफी ज्यादा जो है सपोर्ट करता है, डाउन अगर होता है HDFC तो ये इंडेक्स भी डाउन होते हैं। तो रीजन ये है कि यहाँ पे HDFC का जो अभी रिजल्ट आया है Q3 का, उसमें उसका जो है 1.5% के आसपास का जो एक प्रकार से मार्जिन था, वो यहाँ पे बिजनेस जो था वो डाउन दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक करेक्शन का मेन कारण ये भी है। देखिए एक दो नहीं कई सारे कारण है।
पहले तो वायरस हो गया, दूसरी बात यहाँ पे एचडीएफसी की अच्छी रिजल्ट ना आना, इसके अलावा यहाँ पे जो है मोदी जी को चीन में इनवाइट ना करना, यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का भी कारण है। दूसरी बात, एक साइड यहाँ पे एफआईआई से लिंक करे जा रहे हैं, तो चीजें इतनी अभी सही नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो बहुत सारे कारण है। हाँ, रीजन ये है कि ये वाला वीक डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये वीक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट संभल जाती है, सो नेक्स्ट वीक जब तक यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि जब तक यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पे अपनी सीट में नहीं बैठते हैं, और जो अभी कंफ्यूजन है कुछ चीजों को लेकर वो क्लियर नहीं होता, तब तक यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस करे, अगेन उसके बाद जो है 2% गिर जाए, थोड़ा सा बाउंस करे फिर गिर जाए, थोड़ा सा बाउंस करे गिर जाए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरेगा ही, थोड़ा सा बाउंस भी करेगा, लेकिन बाउंस करेगा अगर 5 पॉइंट तो गिरेगा 45 पॉइंट, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा नजर रखिए, बहुत जल्दबाजी में बाय मत कीजिए कि भाई साहब कोई शेयर है, आपने देखा था कि यार 1200 का चल रहा था, अब आपको 900 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है, तो चलो बाय कर लेते हैं। भाई साहब वो 800 से 700 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए। बाकी आपका क्या मानना है इस मार्केट के बारे में, और क्या आपको जो है इंट्राडे इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, या फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, या फिर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है? प्लीज यार कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।